हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आज की क्लास में हम रोज की भांति फिर जानेंगे कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में उनकी दृष्टि को देखेंगे, क्या इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो विशेषताओं को देखते हुए चलेंगे। आज हम अधिकतर चीजों के बारे में जानेंगे। जो भारत की सांस्कृतिक राजधानी है ये कौन सी है? वाराणसी है। ठीक, भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी शहर है। ठीक, तो इसको देखते हुए चलेंगे। जो भारत की सांस्कृतिक सांस्कृतिक राजधानी राजधानी किसकी? ये भारत की है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है? वाराणसी। वाराणसी वरुणा और अस्सी दो नदियों के संगम पर माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं वरुणा नदी और अस्सी घाट के संगम पर बसे के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। ठीक, पहले काशी था, बाद में वाराणसी हुआ। और यहीं पर जो गंगा नदी है बाएं तट पर, वाराणसी शहर गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है, जहां पर ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था और तपस्या करके नर और मादा के भेद किया था। वाराणसी शहर जो है ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। और 1916 में महात्मा गांधी यहाँ पर बेच्चू विश्वविद्यालय का स्थापना करने के लिए आए थे, जिसकी संस्थापक जो माने जाते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं। 1916 में महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था वाराणसी शहर। और वाराणसी शहर साइकिल केंद्र माना जाता है, यानी साइकिल जितने भी साइकिल बनती हैं ये वाराणसी शहर से निकलती हैं। आगे देखेंगे भारत की वैज्ञानिक राजधानी। भारत की वैज्ञानिक राजधानी सबको पता हो गया होगा कहाँ है? बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है? इसको अंतरिक्ष की नगरी कहा जाता है इसको। किसको? बेंगलुरु को अंतरिक्ष की नगरी, सिलिकॉन सिटी। क्या? सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। और जो है इसको ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीन सिटी किसको? इसी को ग्रीन सिटी। बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ठीक, आगे भारत की आर्थिक राजधानी, आर्थिक, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक जो राजधानी है भारत की ये है मुंबई। कहाँ है? मुंबई। ठीक, पहली बात, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों एक थे। 1960 में दोनों स्टेट अलग हुए और मुंबई पहले बंबई था, अब मुंबई हो गया। पहले बंबई कब था? 1973 में। बाद में इसका बदल करके इसका मुंबई कर दिया गया, बंबई से। ठीक, अब मुंबई है। मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि समुद्री रास्ते से प्रवेश करने का पूरे भारत में कहीं से इधर से अगर देखा जाए तो दक्षिण में तो मुंबई है, इसीलिए इसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है प्रवेश द्वार। ये हीरोइनों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का एक पूरा शहर है पुणे यहाँ का एक शहर है जहाँ से भोजपुरी में हर क्षेत्रों में हीरोइनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, कौन? मुंबई शहर है। भारत की आर्थिक एवं व्यापारिक वाणिज्यिक राजधानी है मुंबई शहर, जहाँ से व्यापार संपन्न होते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा बंदरगाह है, कृत्रिम बंदरगाह जो मानव के द्वारा बनाया गया, जेएल नेहरू, जिसे न्यामा शेवा बंदरगाह बोलते हैं। ओके, आगे पूछा जाता है भारत का सबसे प्राकृतिक बंदरगाह, तो मुंबई बंदरगाह में। और कृत्रिम न्यामा शेवा जेएल नेहरू वो भी मुंबई में ही, जहाँ से व्यापार संपन्न होते हैं। आगे देखेंगे भारत की आर्थिक राजधानी हो गई, वैज्ञानिक हो गई, न्यायिक राजधानी। भारत की न्यायिक राजधानी, भारत की न्यायिक न्यायिक जो राजधानी है यह है नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली है। भारत की न्यायिक राजधानी नई दिल्ली है। कहाँ है? नई दिल्ली में है भारत की न्यायिक राजधानी। सांस्कृतिक राजधानी हो गई, वैज्ञानिक हो गई, आर्थिक हो गई, न्यायिक राजधानी हो गई। ठीक, इनको आप याद रखेंगे। ठीक, आगे हम देखेंगे अब इसमें हम देखेंगे स्वर्ण मंदिर
की स्वर्ण छत, की स्वर्ण छत का शहर या गोल्डन टेम्पल। कहाँ है गोल्डन टेम्पल सिटी? इसको माना जाता है कहाँ पर? अमृतसर। अमृतसर। अमृतसर की जो स्थापना है 1504 में गुरु रामदास ने किया था। अकबर ने इनको 500 बीघा, उस समय का शासन काल था मुगल साम्राज्य में अकबर का, तो उन्होंने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी और पैसा भी दिया था। तो इन्होंने अमृतसर, रामदास ने अमृतसर नामक शहर एक बसाया, जहां पर स्वर्ण मंदिर बना हुआ है। और इस स्वर्ण मंदिर पर जो सोना लगवाने वाला काम थे महाराजा रणजीत सिंह ने किया था। उन्होंने बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर भी एक आग के काने थे, उन्होंने इस मंदिर पर भी सोने का, अंग्रेजों से जब युद्ध लड़ने जा रहे थे तो उन्होंने बाबा विश्वनाथ को मनौती माना था कि बाबा अगर हम विजित हुए तो इसमें से 22 मन सोना आपको दान में देंगे। तो जो उन्होंने जब मनौती माना था तो युद्ध को विजयी हुए, और जब विजयी हुए तो उन्होंने आया तो 22 मन सोने दान किया। आज भी बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर का ऊपरी परत है, वो छत है, वो सोने का बना हुआ है। और फिर जितना बचा हुआ सोना था उन्होंने ले जा करके अमृतसर में क्या बनाया, वहां पर अमृतसर में इसको बनाया। तो वहां पर अमृतसर में एक झील भी है, वहां भी सोने का मंदिर है। तो गोल्डन टेम्पल या गोल्डन सिटी के नाम से जानी जाती है कौन? अमृतसर शहर को जाना जाता है। आगे देखेंगे पंजाब में पड़ता है अमृतसर, और इसी के आगे लुधियाना है, जहाँ से क्या होता है, कपड़ा सर्वाधिक मात्रा में बुने जाते हैं। कौन चीज? कपड़ा, जो ऊनी कपड़े होते हैं, लुधियाना में कारखाने पाए जाते हैं। आगे देखेंगे पंजाब के बाद, अमृतसर के बाद इधर देखेंगे अगर तो देखेंगे बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, बंगाल का शोक। बंगाल का जो शोक है ये माना जाता है दामोदर नदी को, दामोदर नदी, दामोदर नदी को बंगाल का क्या माना जाता है? शोक माना जाता है। बंगाल 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। पहले बंगाल था, लॉर्ड कर्जन एक भारत का वायसराय आया, और उन्होंने जब आया 1905 में तो इन्होंने बताया कि भारत में जो है, वायसराय ने बताया कि जो बंगाल है इसका प्रशासन सही तरीके से नहीं चल रहा था, लेकिन उन्होंने हिंदू और मुस्लिम को लेकर के बंटवारा किया। तो बंगाल का उन्होंने 2 भागों में विभाजन कर दिया, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल आज बांग्लादेश हो गया 1972 में चल करके, जहाँ की वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी दिल्ली में आई हुई थी, प्रधानमंत्री से मिली। और पश्चिम बंगाल जो आज भी है, उसकी राजधानी पश्चिम बंगाल की कोलकाता है। और कोलकाता जो शहर है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोलकाता शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? उसको बोला जाता है क्या? कोलकाता शहर हीरे के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि वहां पर हीरो का बहुत भंडार पाया जाता है जमीन में नहीं, वो तो पन्ना घाटी है मध्य प्रदेश की हीरे के लिए, लेकिन महलों का शहर जो माना जाता है हीरे से जो ढका हुआ है, या हीरो की ज्यादातर जो कटाई होती है, वो कोलकाता शहर में माना जाता है। हावड़ा ब्रिज के लिए प्रसिद्ध है कोलकाता शहर। सर्वाधिक कारखाने पश्चिम बंगाल में ही है। जैसे पहले जूट के कारखाने हुआ करते थे, यही हुआ करते थे, चटकल मिले चली करते थे। तो यहाँ बंगाल का शोक दामोदर नदी को क्यों कहा गया? क्योंकि जब दामोदर नदी में बाढ़ आती है तो वहां पर पूरा तबाही मचा देती है, इसीलिए इसको। और जब वो हो गया बंगाल का शोक, तो आगे यही देख लेते हैं बिहार का शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो हो जाएगा कोसी नदी। कोसी नदी में भी जब भारी मात्रा में बाढ़ आती है तो बिहार में तबाही मचा देती है, इसीलिए इसको शोक कहा गया है। और बिहार के केसरी का नाम पूछा जाता है तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के केसरी थे, और बंगाल के केसरी आशुतोष मुखर्जी थे। केसरी यहाँ का मतलब विजित, पहलवान विजित थे तो अंग्रेजों के समय में, तो केसरी। तो आगे देखेंगे, अभी बिहार के बारे में भी आकर के आगे देखेंगे हम हाईटेक सिटी, हाईटेक सिटी हैदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद को ही जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। जुड़वा नगर या जुड़वा शहर, हैदराबाद प्लस सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद। ठीक, इसको देखते रहेंगे हैदराबाद और सिकंदराबाद। हैदराबाद आंध्र प्रदेश में पहले पड़ता था, ठीक, और अब तो बढ़ चुके हैं। हैदराबाद अंडे सर्वाधिक मात्रा में होते हैं, जब इसीलिए आंध्र प्रदेश को अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे भारत का स्विट्जरलैंड
भारत का स्विट्जरलैंड, भारत का स्विट्जरलैंड ये है जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, ठंडी में जम्मू और गर्मी में श्रीनगर की जो स्थापना है अशोक ने किया था। ठीक, इसको याद रखेंगे, श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। जम्मू कश्मीर के जो प्रसिद्ध कवि हुए वो बाणभट्ट थे, जिन्होंने हर्षचरित लिखा था। कादम्बरी हुए जिन्होंने राजतरंगड़ी को लिखा था। तो ये भारत का स्विट्जरलैंड जम्मू को कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर को ही धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धरती का स्वर्ग। किसको? जम्मू कश्मीर का धरती का स्वर्ग। क्योंकि जब अलाउद्दीन के खिलजी के साथ दिल्ली का 7 सुल्तानों का काल देखने वाला, देखिएगा दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखने वाला हजरत निजामुद्दीन औलिया थे, जो कि किसके गुरु थे? जो कि अमीर खुसरो के गुरु थे। कौन? हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो कि उसके गुरु थे। तो उन्होंने पहले दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल देखा था। लेकिन अगर ऑप्शन में वो नहीं रहे हजरत निजामुद्दीन औलिया, तो अमीर खुसरो को ट्रिक करेंगे, ठीक, जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का काल लगातार देखा था। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो शिष्य थे, कौन? अमीर खुसरो ने जब अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया जम्मू कश्मीर में विजिट करते हुए प्रदेशों को उसके साथ गया था, तो उन्होंने जब जम्मू कश्मीर को देखा तो उन्होंने कहा जन्नते जहां, अगर धरती पर कहीं कहीं जन्नत है, स्वर्ग है, तो यही है। कहाँ? जम्मू कश्मीर को। इसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, स्विट्जरलैंड की तरह, यानी यहाँ पर बर्फीली घाटियां हैं। और जम्मू कश्मीर को ही ये सेब के लिए प्रसिद्ध है, सेब के लिए। और अभी एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया था कि इसके जो जम्मू कश्मीर है इसको जाना जाता है सैफ्रॉन सिटी। किसके नाम से? सैफ्रॉन सिटी के नाम से। सैफ्रॉन सिटी क्यों कहा जाता है? सैफ्रॉन सिटी में केसर की मात्रा सर्वाधिक, केसर रंग जो होता है केसरिया सिटी इसके, इसीलिए केसर की मात्रा सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में होती है, जो कि बहुत महंगा है, शायद 9 लाख के आसपास किलो होता है, या 9 लाख किलो है, इसे कुछ है उसका रेट। तो उसे केसर के रंग का है, केसर सर्वाधिक उत्पादन होता है, इसलिए इसको सैफ्रॉन सिटी बोला जाता है। एनटीपीसी की परीक्षाओं में पूछा गया था प्री में। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां कौन कौन? जम्मू और श्रीनगर। कौन कौन? जम्मू और श्रीनगर। जम्मू कब रहती है? ठंडी के टाइम में। श्रीनगर कब रहती है? श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। ठीक, इसको याद रखेंगे। यहाँ के 2 कवि कौन कौन? बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित को लिखा, और कादम्बरी, जिन्होंने राजतरंगड़ी को लिखा। ठीक, आगे देखेंगे इसमें भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर का मतलब होता है सूती कपड़ा का भंडार या राजधानी। भारत का मैनचेस्टर। अहमदाबाद, ये वही अहमदाबाद है गुजरात में, जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? साबरमती नदी के किनारे। अभी लेखपाल की परीक्षा में पूछा गया था कि जो महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा स्टार्ट की थी, कहाँ से की थी? तो एक कहाँ से? दांडी से स्टार्ट किया था, और कहाँ तक गए थे? कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो ये अहमदाबाद की साबरमती नदी के तट से स्टार्ट किए थे, और दांडी यात्रा तक गए थे। तो उसको दांडी यात्रा साबरमती नदी के किनारे से स्टार्ट किया था। तो अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। साबरमती आश्रम भी है अहमदाबाद में, जो भारत का मैनचेस्टर यानी सूती कपड़ों की क्या राजधानी के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर यानी उत्तर भारत में जो सूती कपड़ों का राजधानी मानी जाती है, एक कानपुर को मानी जाती है, कानपुर। और जो कानपुर शहर है इसको चमड़ा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चमड़ा उद्योग के लिए। चमड़ा के बड़े बड़े कारखाने हैं। कहाँ पर? कानपुर शहर में। और कानपुर क्यों प्रसिद्ध है? कानपुर में ही एक बिठूर महोत्सव मनाया जाता है। बिठूर महोत्सव मनाया जाता है। एक बार पीसीएस इंटरव्यू में पूछा गया था कि बिठूर क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर माता जो सीता है वो जब धरती में समाहित हो रही थी, जो धरती फटी थी, धरती माता के साथ नीचे जा रहे थे, उसी चित्र को बहुत विस्तृत बड़े विशाल शीशे में पैक किया गया, इसको बनाया गया। और नाना साहब भी कानपुर से लड़े थे 1857 की क्रांति में, आप इसको जानते ही, जो तांत्या टोपे जिनका नाम था धोधोपंत।
ठीक। तो ये कानपुर से चमड़ा उद्योग और बेठुर महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर है कानपुर, जो गंगा नदी पर स्थित है। आगे कानपुर के शहर में हम आएंगे तो उसको और भी देखेंगे, भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे देखेंगे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है, मैनचेस्टर ये है कोयम्बटूर। क्या है? कोयम्बटूर। ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश, एपी में, आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में कोयम्बटूर पड़ता है। ठीक, इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे, आगे धान का कटोरा, तो ये हो जाएगा धान का कटोरा में छत्तीसगढ़। कौन? छत्तीसगढ़। और जब पूछेगा धान की डलिया, तो कौन हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। कौन? आंध्र प्रदेश। और जब पूछेगा चावल का कटोरा, तो चावल का कटोरा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जहाँ पर एक साल में कितनी बार? 4 बार चावल काटे जाते हैं, यानी गेहूं धान काटा जाता है। कितनी बार? 4। पश्चिम बंगाल। ठीक। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ की राजधानी बहुत लोगों को पता होगा, रायपुर। लेकिन रायपुर का नाम अब बदल करके क्या कर दिया गया है? रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया। क्या? अटल नगर। तो अब याद रखिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। रायपुर का नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया? अटल नगर। जहाँ पर क्या है? भिलाई इस्पात यंत्र है। ठीक, इस्पात का कारखाना है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर, भिलाई, ये सब सारी चीजें हैं छत्तीसगढ़ के आसपास में। छत्तीसगढ़ नक्सलवादी एरिया के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। आगे धान की डलिया किसे कहा जाता है? डलिया आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। ठीक, अभी आंध्र प्रदेश के बारे में हमको देखना है। चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर 4 बार धान की कटाई होती है। आगे देखेंगे, बहुत से क्वेश्चनों को हमने इसमें देख लिया है। एग्जामों में अधिकतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, जो किसी को जल्दी पता नहीं होता है, क्योंकि किताबों में दिए रहते ही नहीं है। अलग अलग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो वहां से इनको इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक। आगे देखेंगे इसमें हम इस्पात नगरी, जमशेदपुर, इस्पात जो नगरी है जमशेदपुर है। ठीक ना, जिसे जहां पर टाटा आयरन स्टील कंपनी लगी हुई थी। कहां पर? यहीं पर इस्पात में। आगे देखेंगे गुलाबी शहर, और जब गुलाबी शहर पूछा जा रहा है तो सबको पता होगा जयपुर, क्योंकि जब भारत में जॉर्ज पंचम आए, सॉरी मैरी कॉम आए थे, महारानी उधर की पहले, तो जब वो आए थे, तो जब भारत भ्रमण पर थे, तो उन्होंने जयपुर को, वहां का राजा था सवाई जय सिंह, तो उन्होंने इसको पूरा पिंक कलर में, मान सिंह भी थे, तो इन्होंने पूरे पिंक कलर में रंगवा दिया जयपुर को। और जब रंगवा दिया तो गुलाबी शहर के नाम से हो गया। जयपुर में ही क्या स्थित है? हवा महल स्थित है। क्या है? हवा महल। वो हवा में नहीं है, बस इतनी ऊंचाई पर बनाया गया कि हवा थोड़ी सी भी चलेगी तो वहां से हवाएं गुजरेंगी, तो हवा महल है। आगे देखेंगे, इसके बाद गुलाबों का शहर, गुलाबी शहर और ये गुलाबों का शहर, तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। क्या? चंडीगढ़। ठीक, चंडीगढ़। आगे देखेंगे, इसमें ये गुलाबों का शहर हो गया चंडीगढ़। आगे राजस्थान का गौरव, चित्तौड़गढ़।
राजस्थान का जो गौरव माना जाता है वो चित्तौड़गढ़ को माना जाता है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है चित्तौड़गढ़ का गौरव या शान तो महारानी पद्मावती थी। इनके चित्तौड़गढ़ की शान, या कौन था चित्तौड़गढ़ की शान? इसकी शान या शौर्य जो थी महारानी पद्मावती थी, जिसकी पद्मावती के नाम पे पहले मूवी आई। संजय लीला भंसाली इसके निर्देशक थे, डायरेक्टर थे, जिसका विरोध हुआ तो इसका नाम बदलकर पद्मावत कर दिया गया। ठीक, फिर राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय, राजस्थान का हृदय किसे माना जाता है? राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। किसको? अजमेर। और अजमेर में ही क्या है? ख्वाजा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? मोइनुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, दरगाह स्थित है। माना जाता है इस दरगाह में कोई भी जाता है, अगर चद्दर चढ़ाता है और मन्नत मांगता है तो हमेशा खुशहाल होती है, उसकी मन्नतें पूरी होती है। यानी हंसता हुआ जाता, रोता हुआ अगर जाता है तो हंसता हुआ बाहर निकलता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। ठीक, ये राजस्थान का हृदय माना जाता है। आगे के लिए फिर कल हम देखेंगे इसमें। आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तो ये सारी चीजों को पहुंचाएं जो चीजें नहीं जान रही हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में उनको हम देखेंगे। ठीक, तो मेहनत से पढ़ें। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं। प्ले स्टोर से हमारा ऐप इंस्टॉल करें, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज, और वहां से बैच को परचेज करें और मेहनत से पढ़ें, क्योंकि मेहनत ही आपको सफलता दिला सकती है। सफलता का कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जब भी है तो संघर्ष, संघर्ष। जितने भी महापुरुष देख लीजिए ना, राम को ही देख लीजिए, राजा के लड़के थे, फिर भी उनको तो संघर्ष करना ही पड़ा भाई। क्योंकि बिना संघर्ष, अगर राम राजा के घर के थे और अगर वो अयोध्या से बाहर नहीं गए होते 14 साल के लिए तो केवल राम रह जाते। वो जब अयोध्या में निकल करके बाहर गए, 14 साल तक संघर्ष किए, वनवास से लौट कर आए, तो वो कहलाए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो संघर्ष करना पड़ेगा। कृष्ण को देख लीजिए, बाल लीला से लेकर के कहां तक उन्होंने संघर्ष किया, जन्म जेल में हुआ। तो संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष के अलावा जिंदगी में सफलता का कोई रास्ता ही नहीं है। जब भी है तो संघर्ष। ठीक, और संघर्ष तो करना ही होगा, लेकिन संघर्ष ऐसा नहीं करना है कि गधे के साथ गधे की तरह बैठ करके रहेंगे तो पूरी जिंदगी भर संघर्ष संघर्ष ही चलता रहेगा। नहीं, संघर्ष करिए, लेकिन एक शेर की तरह करिए कि जहां भी रहे, जहां भी बैठे, वो क्या बन जाए? सिंहासन बन जाए। ठीक ना? तो हमेशा जब भी आप अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए, बेहतरीन तरीके से पढ़िए, बेहतरीन लोगों के साथ रखिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे गलत बच्चों के संगत में आकर के अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। तो ऐसा ना करें, मेहनत से पढ़ें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।